यह एक फिल्म है जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। ऑस्ट्रिया की लड़की नताशा को 1998 में 2 मार्च की सुबह 8 बजे स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता वोल्फगैंग के चंगुल से 2006 में 23 अगस्त को भाग निकली। उसकी गुमशुदगी को 8 साल से अधिक कुल 396 दिन हो चुके थे। ब्रेक टाइम 0.6s। कहानी की शुरुआत में नताशा एक 10 साल की छोटी लड़की है जो एक टूटे हुए परिवार में रहती है। उसके पिता शराब के आदी हैं और उसे अक्सर बार में ले जाते हैं। उसकी मां उस पर चिल्लाती है और बहुत सख्त है। बार में जाना स्पष्ट रूप से उसके पिता की गलती है, लेकिन उसकी मां इसका दोष नताशा पर डालती है। मूल पुस्तक के अनुसार नताशा के बचपन में पारिवारिक संबंधों की असहमति के कारण उसे अत्यधिक भूख की समस्या हो गई थी। उसकी ऊंचाई 1.45 मीटर थी, लेकिन उसका वजन 40 किलोग्राम था। घटना वाले दिन की सुबह नताशा और उसकी मां के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। एक विमान जो आमतौर पर उसकी मां उसे ले जाती थी, उस दिन वह गुस्से में अकेले स्कूल जाने के लिए पैदल चली गई। इसलिए उसे पहले से योजना बनाकर वोल्फगैंग ने सीधे अपहरण कर लिया। पूरा प्रक्रिया 10 सेकंड से अधिक नहीं थी। क्यों कहा जाता है कि वोल्फगैंग ने पहले से योजना बनाई थी? योजना बनाकर सीधे उसे अपहरण कर लिया। नताशा के कैद खाने को देखकर ही पता चल जाता है कि वहां बाल्टी, शाही मुहर और तालाब सब कुछ है। और यह जगह कितनी छिपी हुई है। यह एक तहखाने के नीचे के मंच के नीचे एक जगह खोदकर बनाई गई है। एक 2.7 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा गुप्त कक्ष। गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद हो जाता है और रास्ते का निकास अवरुद्ध कर दिया जाता है। एक समय दरवाजा बंद हो जाएगा, गलियारे का निकास अवरुद्ध हो जाएगा, प्रवेश द्वार को तिजोरी से बंद कर दिया जाएगा, तिजोरी के बाहर एक अलमारी से ढक दिया जाएगा और तहखाने को लकड़ी के तख्ते से ढक दिया जाएगा। इस तरह की जटिल परत दर परत की सुरक्षा वास्तव में है जैसे किसी जीवित व्यक्ति को सीधे जमीन में दफना दिया गया हो। ब्रेक टाइम 0.6। कैद के पहले दिन नताशा ने भागने की कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाई, प्रार्थना की। जब उसने महसूस किया कि भागने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने वोल्फगैंग से सोने से पहले की कहानी सुनाने और शुभ रात्रि कहने की विनती की, ताकि वह एक सामान्य जीवन की कल्पना बनाए रख सके। स्थिति की शुरुआत में वोल्फगैंग वैसा ही था जैसा वह चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी असली प्रकृति को उजागर करना शुरू कर दिया। उसने नताशा को उसके माता पिता से संबंधित किसी भी बात का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी, उसे घर जाने का विचार रखने की अनुमति नहीं दी और उसे आंसू बहाने की अनुमति नहीं दी। उसने नताशा को बताया कि उसके माता पिता उसे बचाने नहीं आएंगे, कि उसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया है और वह एक अनचाही बच्ची है। उसने लगातार उसके बाहर निकलने की उम्मीद को बुझा दिया। लेकिन बाहरी दुनिया की वास्तविकता कैसी थी? हालांकि मां नताशा के प्रति बहुत सख्त थी, लेकिन घटना के बाद वह भी पछतावा कर रही थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने भी मदद की। कुछ लोग वोल्फगैंग के घर तक पहुंच गए, लेकिन वे केवल बेसमेंट के लकड़ी के फर्श पर खड़े होकर कुछ तस्वीरें खींच सके और मामला खत्म हो गया। कैद में पड़ी नताशा इसी तरह अंधेरे में बेसमेंट में दिन रात बिताती रही। अपने पुराने सुखद यादों के सहारे दर्दनाक समय को सहन करती रही। कभी कभी दिन इतने धुंधले हो जाते थे कि उसे पता ही नहीं चलता था कि कब दिन है, रात कब होगी। उसने वोल्फगैंग से एक घड़ी लाने की विनती की। वोल्फगैंग की एक ही शर्त थी कि उसे अपनी बात माननी होगी। थोड़े समय बाद वोल्फगैंग ने जेल में एक ट्रांसमीटर भी स्थापित किया। इससे उसे नीचे नहीं जाना पड़ेगा, वह जेल में हो रही गतिविधियों को सुन सकेगा। ब्रेक टाइम 0.6। नताशा ने बाहर जाने के लिए बीमार होने का नाटक किया। वोल्फगैंग ने उसे पहचान लिया और उसे 4 दिन तक भोजन नहीं दिया। भूख से परेशान नताशा ने अंततः ट्रांसमीटर के पास जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भोजन के लिए उसकी प्रार्थना ने वोल्फगैंग को एक अद्वितीय खुशी दी। वह बार बार फोन पर नताशा से कहता है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए। वह इस वाक्य को बार बार दोहराता है ताकि उसे संतोष मिल सके, 4 साल तक। इसके बाद नताशा भूख के कारण बहुत कमजोर हो गई। रिपोर्ट के अनुसार नताशा को कैद में रहते हुए 40 किलोग्राम वजन था। इन 4 वर्षों में उसने वोल्फगैंग के प्रति कैसे समर्पण करना है यह सीख लिया। वोल्फगैंग के प्रति समर्पण के बिना उसे भोजन नहीं मिल सकता था, लेकिन उसे मार खाने वाली जिंदगी का सामना करना पड़ा, जिससे वोल्फगैंग और भी अधिक जिद्दी और क्रूर हो गया। बात का मोड़ तब आया जब नताशा पहली बार वियतनाम आई। उसने ऊपर जाकर स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। यह नताशा का पहली बार ऊपर जाने का मौका था और वोल्फगैंग की निगरानी में स्नान किया। उसने नताशा के बाल काट दिए ताकि उसका डीएनए न दिखे। जब उसने सुना कि नताशा अपने पिता का जिक्र कर रही है, जब उसने अपनी मां का जिक्र किया, तो उसने नताशा का नाम बदलने का फैसला किया। क्योंकि पिछली बार जब नताशा ऊपर गई थी तो कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसे फिर से ऊपर जाने का मौका मिला और वोल्फगैंग ने उसे बिना कपड़ों के काम करने के लिए मजबूर किया। उस समय नताशा का शरीर विकास के चरण में था और वह हर दिन एक पुरुष के सामने चलती थी। निश्चित रूप से उसके मन में अन्य विचार होंगे। ब्रेक टाइम 0.5। पहली रात जब वे ऊपर सोईं, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वोल्फगैंग ने उनके हाथों को बांध दिया। अगले दिन वोल्फगैंग सुपरमार्केट गया। किसी समस्या के कारण उसने सीधे घर लौटकर नताशा को ऊपर बुलाया। नताशा ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन वोल्फगैंग ने उसके दाहिने हाथ को बांध दिया उसके शरीर पर। ब्रेक टाइम। बाद में नताशा ने आंगन में जाने का अनुरोध किया। यह उसके द्वारा अपनी पहली रात का इनाम देने जैसा है। ब्रेक टाइम 0.4s। नताशा ने कभी भी बाहरी दुनिया के प्रति अपनी लालसा को नहीं छोड़ा, लेकिन ये नजरें वोल्फगैंग के लिए असंभव थीं। कुछ ही मिनटों में वह फिर से नीचे गिरा दिया गया। 7 साल बीत गए। नताशा का दुस्वप्न जीवन वैसे ही चलता रहा। एक बार वोल्फगैंग उसे बाहर खरीदारी के लिए ले गया। वोल्फगैंग ने जानबूझकर उसके पास से गायब होकर यह देखने की कोशिश की कि क्या वह भाग जाएगा या किसी से मदद मांगेगा। नताशा के दिमाग में लगातार वोल्फगैंग की वह आवाज सुनाई देती रही, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। उसके पास भागने की हिम्मत नहीं थी। उसने वोल्फगैंग की परीक्षा सहन की। वोल्फगैंग ने उसके लिए ऊपर एक शयन कक्ष बना दिया।
बेशक यह शयन कक्ष वोल्फगैंग की सुविधा के लिए था, शारीरिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए। नताशा ने उससे पूछा था कि उसने उसे क्यों चुना। वोल्फगैंग ने शांतिपूर्वक कहा कि उसने नताशा की मुस्कान देखने के बाद 3 महीने का समय लेकर यह भूमिगत जेल खोदा और सही समय का इंतजार किया उसे पकड़ने के लिए। निस्संदेह वह एक विकृत व्यक्ति है, लेकिन फिल्म कुछ छोटे विवरणों का उपयोग करके समझाती है कि उसने एक छोटी लड़की का अपहरण क्यों किया। वह एक महिला प्रधान परिवार में रहता था जहां उसकी माँ और दादी दोनों थीं। सभी उसे एक ऐसा बच्चा मानते हैं जो अभी बड़ा नहीं हुआ है। वह वयस्क हो चुका है, फिर भी अक्सर अपनी माँ की देखभाल की आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक है और वह एक संचार इंजीनियर है। उसने कभी एक समाचार कंपनी के लिए भी काम किया था, लेकिन उसके स्वभाव में वह एक बड़े बच्चे की तरह है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। शायद उसके स्वभाव की खामियों के कारण ही उसने यह अच्छी नौकरी खो दी। वह एक आरामदायक जीवन का आदी हो चुका था, तो बेरोजगारी का झटका कैसे सहन कर सकता था। यह भी तो एक तरह से यह घोषणा कर रहा था कि वह एक हारा हुआ व्यक्ति है। वोल्फगैंग इस झटके के बारे में सोचता है। अत्यधिक जुनून के कारण उसने नताशा को बचाने के लिए एक खिलौना बनाने का निर्णय लिया। उसे केवल नताशा की बार बार की आज्ञाकारिता का आनंद आता था। नताशा के पास भागने के कई मौके थे। पहली बार जब वोल्फगैंग उसे तेल खरीदने ले गया, वह संकोच में पड़ गया और मौका चूक गया। दूसरी बार जब वोल्फगैंग सो रहा था, उसने निश्चिंत होकर उसके बंधन काट दिए, लेकिन वह चुपचाप जाग गया। तीसरी बार जब पड़ोसी ने उन्हें देखा, उसने मदद के लिए नहीं पुकारा। कहा जा सकता है कि उसके मन में कुछ संकोच था, लेकिन नताशा हर बार जब वह कोई मौका चूकता है तो वह बेहद पछताता और अफसोस करता है। उसे लगता है कि वह बहुत कायर है। इसके लिए उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसमें पर्याप्त साहस नहीं था। हालांकि चाहे वह आत्महत्या कर ले या भागने की कोशिश करे, उसे पकड़ा ही जाएगा। भागने की कोशिश में पकड़ा गया, वह आत्महत्या कर लेगा। उसे वोल्फगांग की क्रूरता का सामना करना होगा। उसने वोल्फगांग द्वारा दी गई हर एक जहरीली चोट को कागज पर लिखा है। कितनी बार उसके पैरों पर लात मारी गई, वह सब उसे स्पष्ट याद है। जब उसने एक बॉक्स भर लिया, तब उसे भागने का एक मौका मिला। वह एक महिला शौचालय में मदद मांगता है, कहता है कि वह बंधक बना लिया गया है। ये महिला विदेशी है, उसकी बात नहीं समझती। नतीजा, वह फिर से वोल्फगांग की पिटाई का शिकार होता है। ब्रेक टाइम 0.6 वोल्फगांग ने उसे एक लाल स्कर्ट भेजी, जिसे उसने पहन लिया। उसे नृत्य करने के लिए कहा गया। फिर वोल्फगांग ने नताशा को बंधक बनाने वाली गाड़ी को साफ करके बेचने का इरादा किया। धूल भरे शोर ने वोल्फगांग को अंदर जाने के लिए मजबूर किया। नताशा ने मौके का फायदा उठाया और भाग गई। फिल्म के अंत में नताशा ने मदद मांगी और पुलिस को बुलाया। उसी दिन वोल्फगांग ने आत्महत्या की।